नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के युवाओं का वैक्सीनेशन आज जोर शोर से रहा। युवाओं ने वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया और युवाओं ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन को सहयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का प्रयास करते हुए वैक्सीनेशन का लाभ लिया। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस के जवानों और आरएसी के जवानों की मदद से व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग लिया गया। कोविड वैक्सीनेशन के प्रभारी विनय जैन ने बताया कि 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के युवाओं के लिए आज 400 वैक्सीन डोज अस्पताल में उपलब्ध हुए हैं। इधर शारीरिक रूप से असक्षम बताने वाले मेल नर्स द्वितीय मुकेश पाटीदार ने आज कोविड वार्ड में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कोविड वार्ड में लेखन संबंधित कार्य प्रारंभ किया। कोविड वार्ड प्रभारी लक्ष्मी चौबीसा ने बताया कि मुकेश पाटीदार अपने आप को शारीरिक रूप से असक्षम बता रहे हैं और उन्हें डॉक्टर ने आरोग्य प्रमाण पत्र जारी किया है। फिर भी वह अगर असक्षम हैं तो उन्हें कोविड वार्ड में किसी भी तरह के मरीजों को देखने के लिए कार्य नहीं दिया जाएगा, सिर्फ लेखन संबंधित कार्य करेंगे। मुकेश पाटीदार ने बताया कि आज कोविड वार्ड में सिर्फ 11 कोविड मरीज हैं। वार्ड में निर्माणाधीन श्री श्री उत्तम गोपाल गौशाला सागवाड़ा का सोमवार सायं गौशाला में गौमाता को शिफ्ट करवाने के लिए गहनता से जायजा लिया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने गौशाला में गौमाता को पानी की व्यवस्था के लिए नगरपालिका की तरफ से प्रतिदिन जब तक स्थायी रूप से पानी की व्यवस्था नहीं होती है पानी के टैंकर भिजवाने का आश्वासन दिया। गौशाला में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर में विचरण कर रही बेसहारा गौमाता को जो बीमार है और गर्भवती है उन्हें प्राथमिक रूप से गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, उप प्रधान नरेश पाटीदार, श्री श्री उत्तम गोपाल गौशाला समिति संयोजक मुकेश बोई, अध्यक्ष ललित पंचाल, गौशाला समिति सचिव अशोक जैन, राजेश पवार, खेमराज भाटिया, नीरज शर्मा, जगदीश प्रजापति, दिनेश गुप्ता, जगू पाटीदार, भोगीलाल पाटीदार, मगन पाटीदार, रविंद्र सुथार आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर गौशाला समिति के सदस्यों ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। सागवाड़ा में एक भव्य गौशाला जो बनने जा रही है उसमें सागवाड़ा के सभी नागरिकों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, भामाशाहों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, जिनके सहयोग से सागवाड़ा के निकट ने ज़मीन खरीद ली है। अभी प्रारंभिक तौर पे हम वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो गौ माताएँ सागवाड़ा शहर में और कचरा घाटी में जो घूम रही हैं, बीमार हैं, गर्भवती हैं या असहाय हैं या जिनको शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनको वैकल्पिक तौर पर वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। उनके चारे की पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। नगरपालिका ने अपनी ओर से वहाँ पे तारबंदी कराई है। अभी जब तक वहाँ बोर और पानी की व्यवस्था नहीं होती तब तक पानी भी टैंकर द्वारा नगरपालिका के चेयरमैन ने हमको आश्वस्त किया वो पानी पहुँचाएंगे। चारे की व्यवस्था के लिए भी भामाशाह हमारे तैयार हैं और हमारे गौशाला की जो समिति बनी हुई है उसके पास भी फंड उपलब्ध है। हम वैकल्पिक तौर पर जो भी गाय शिफ्ट कर रहे हैं उनकी अच्छी सेवा हो उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ललित जी, संयोजक मुकेश जी, कोषाध्यक्ष मदन जी मेहता, अन्य जो गौ सेवक हैं सभी तत्पर हैं। रोज़ आना गौशाला के उस भूमि पे जाना हो रहा है और भव्य प्लानिंग बनाई जा रही है गौशाला के लिए। जय गौ माता। सबसे पहले मैं समस्त सागवाड़ा तहसील के समस्त नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप सबके सहयोग से हम इस गौशाला को असली जामा पहनाने जा रहे हैं। और जैसा सबका शुद्ध मन था और जिस भाव से आप सबने पैसा दिया था उसी भाव से हम बहुत जल्द 2-4 दिन में गौ माता को शिफ्ट करने जा रहे हैं। आप सबका सहयोग अपेक्षित है उसमें और आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं आह्वान करता हूं कि आप में से किसी का जन्मदिन हो या आपके परिवार में किसी की पुण्यतिथि हो या आपके परिवार में किसी की शादी की सालगिरह हो तो आप इस गौशाला में गोग्रास ज़रूर कराएं, क्योंकि यह गौशाला पूर्ण रूप से इस गौशाला में वही गायें रखी जाएंगी, वही गौ माता रखी जाएंगी जो पूर्ण रूप से बेसहारा बीमार असहाय हैं। तो ऐसे गौ माता के लिए अगर आप समय समय पर आपके अच्छे शुभ प्रसंग पर या पुण्यतिथि पर चारा अगर आपकी तरफ से होता है तो कहीं न कहीं आपको इसका निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा। धन्यवाद। गौ माता की जय। निश्चित तौर पर पिछले 2 दिनों से जो गतिविधियाँ सागवाड़ा के सभी गौ भक्तों द्वारा, सभी भामाशाहों द्वारा और हमारे जितने भी गौ प्रेमी हैं उन द्वारा जो
सहयोग और संबल हमें प्रदान किया जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो पूरे सागवाड़ा शहर को साधुवाद। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हमने देखी हैं, जैसा हमारा सचिव महोदय ने और संयोजक महोदय ने बताया कि वर्तमान में जो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ जो भी काम हम करना चाह रहे हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया, फिर कर रहा हूँ कि वहाँ पर जितने काम हम स्थायी तौर पे करना चाह रहे हैं उसमें कुछ समय लगेगा। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था क्योंकि ज़रूरी थी, शहर में जो गौ माता बेसहारा हैं, गर्भवती हैं, प्लस जिनको इलाज की या रुग्ण अवस्था में है, बीमार है, इलाज की ज़रूरत है, जिनको तुरंत आवश्यकता है, ऐसी गौ माता का, ऐसा गोवंश का हम वहाँ शिफ्ट करने की योजना आज सब गौ प्रेमियों की सहमति से बनाई है। निश्चित तौर पर 6-7 दिन 8 दिन में कल से हम जेसीबी से भी काम शुरू कर रहे हैं। नगर पालिका ने हमें आश्वस्त किया है कि वहाँ पानी की टैंक रखवाई जाएंगी, नगर पालिका की तरफ से आगे का गेट और तारबंदी भी जो एक दीवार की तरफ हमें चाहिए वो करवानी है, प्लस साइड की जितनी बाउंड्री है वहाँ पर हम अभी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो हमारा पारंपरिक बाढ़ का एक तरीका है बाढ़ करने का, जिससे गौ माता बाहर नहीं निकले, तो वो वहाँ के आरा के जितने भी हमारे ग्रुप प्रेमी वो भी आज वहाँ पधारे थे, उनका भी साधुवाद है। उन्होंने भी कहा है कि हम बाढ़ श्रम से और मानव श्रम से इसको हम कम से कम पैसे में, कम से कम लागत में अभी वर्तमान में वो करेंगे। ये सब व्यवस्था होते ही 3-4 दिन में जो भी हमारी ऐसी गोवंश या गौ माता या नंदी हैं जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत है, अपन सीधे शब्दों में कहें, वो वहाँ शिफ्ट करेंगे। आगे भी सभी भामाशाओं से मेरा पुनः निवेदन है, ये जो गौशाला है पूरे नगर की है, हर समाज से, किसी राजनीतिक सोच से या किसी संस्था या संगठन से ऊपर उठकर सोचकर ये गौशाला जो है वो पूरे नगर की है। इस भाव के साथ गौ माता की सेवा के साथ पूरा नगर जुड़े, ये पूरे नगर को निवेदन है मेरा। धन्यवाद साहब। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।